नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। थाना बरनाल क्षेत्र का रहने वाला एक पीड़ित व्यक्ति पेट्रोल पंप में साझेदारी करने वाले दूसरे साझेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और यहां उसने एक शिकायती पत्र दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद इस पीड़ित का नाम राममिलन पुत्र मेघ सिंह शाक्य निवासी डालूपुर थाना बरनाल है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया है कि प्रमोद कुमार कठेरिया व शिवम कुमार पुत्र बाबूराम के साथ एक पेट्रोल पंप नवाटेड़ा व दूसरा पेट्रोल पंप कोशमा चौराहे पर नवंबर माह वर्ष 2019 में लगाए थे। पीड़ित ने शिकायती पत्र में बताया है कि प्रमोद कठेरिया से उसकी पुरानी जान पहचान थी और एससी कास्ट के लिए पेट्रोल पंप आए थे, जिसके चलते प्रमोद कठेरिया व उसके भाई के नाम पर 50% के हिस्सेदारी में पेट्रोल पंप लगाए गए थे। पेट्रोल पंप लगाने जाने की पूरी प्रक्रिया और कार्यवाही पीड़ित राममिलन द्वारा की गई थी। पीड़ित ने अपने खाते से करीब 70 लाख रुपए और अपने रिश्तेदारों से लेकर करीब 20 लाख रुपए दिए थे। पीड़ित के पास पूरे साक्ष्य मौजूद हैं। पेट्रोल पंप लगाने के लिए 9 एग्रीमेंट कराए गए थे, जिसमें पीड़ित गवाह है। जितनी भी कार्यवाही पेट्रोल पंप पर लगाने में की गई है, उसमें पीड़ित हर जगह मौजूद था। सारे प्रपत्र पीड़ित के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोद कठेरिया द्वारा पीड़ित के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। और इतना ही नहीं, अब प्रमोद कठेरिया पीड़ित के ऊपर जानलेवा हमला भी करने की फिराक में है। पीड़ित द्वारा करीब 70 लाख रुपया उधार लेकर दिया गया था, जो अब पीड़ित से लोगों द्वारा मांगा जा रहा है। पीड़ित ने यह भी बताया है कि सारे प्रपत्र विवेचक कौशलेंद्र सिंह को दिए गए थे, लेकिन उन्होंने सारे प्रपत्र विवेचना में न लगाकर उसके मामले में एफआईआर लगा दी थी। पीड़ित ने पुनः विवेचना कराई, जिसमें सारे प्रपत्र लगाए गए हैं। पीड़ित ने एक अंतिम चेतावनी प्रशासन को दी है। पीड़ित ने कहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह पुलिस कप्तान के दफ्तर पर पूरे परिवार सहित आत्मदाह करने पर मजबूर होगा। हमारा नाम है राममिलन। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले बरनाल के हैं। मेरा गांव डालूपुर है। राममिलन जी, एक दो पेट्रोल पंप का मामला चल रहा है, प्रमोद कठेरिया के साथ साझेदारी का मामला। क्या मामला है? पूरा मामला बताइए, शुरुआत से लेकर। मामला ये है कि हमने 2 पेट्रोल पंप प्रमोद कठेरिया के साझे में खोले थे, तो उसमें जितने भी एग्रीमेंट हुए शुरू से अब तक, उसमें हमने सारा पैसा लगाया और एनओसी वगैरह जितना भी खर्च हुआ उसमें हमने खर्च किए रुपए। तो हमारे पास प्रमोद कठेरिया ने एग्रीमेंट लिख के दिया कि हमारा इनका 50% का साझा है और हमने अपने खाते से पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल मंगाने के लिए रुपए कंपनी में भेजे। और जब पंप चालू हो गए तो प्रमोद कठेरिया अपने निजी कार्यों और प्लाट खरीदने लगाने लड़ने के लिए रुपए निकालने लगे। हमने कहा रुपए न निकालो, बोले कि हम बाद में दे देंगे, आप परेशान मत हो। और हमने हिसाब करने के लिए कहा तो टालते रहे, आगे चल के हिसाब हो जाएगा, अभी पैसे नहीं है। तो और इनके मन में बेईमानी की नियत थी, तो और हमें ये गुमराह करते रहे। जब हमने समाज के लोगों को बिठा के बात की तो ये कोई हिसाब करने को तैयार नहीं हुए और हमें धमकाने लगे और हमें पंप से भगा दिया। और इन्होंने करीब 70-80 लाख रुपए पंप से निकाल लिए, जिससे पंप घाटे में जाने लगा और हमें वहाँ से भगा दिया। हमने थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके पेपर हमने कौशलेंद्र सिंह एसआई को व्हाट्सएप के जरिए दिए और हार्ड कॉपी भी दी। फिर भी उन्होंने हमारे एफआईआर लगा दी, जब हमारे सारे सबूत सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पुनः विवेचना थाना बरनाल में इंस्पेक्टर साहब के पास आई है और हम दिन रात अधिकारियों के पास, कप्तान साहब के पास गए और आश्वासन मिलता है कहाँ काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। और जय सिंह मंत्री जी के भी 2-3 बार पास जा चुके हैं, उन्होंने भी फ़ोन करके बोला है, अधिकारियों को बोला है कि ये काम सही है, हो जाना चाहिए। तो अब अभी तक काम हुआ नहीं है। तो अभी तक जो 6 साल जो हुए हैं पंप को, 6 साल जो हुए हैं पंप को, पंप लगे 6 साल में अभी आपको कभी कोई पैसा मिला? कोई पैसा नहीं मिला है हमें। जो घाटा हुए
उसमें हमने रिश्तेदारों से पैसा लाके और लगाया और पैसा प्रमोद कठेरिया निकालते रहे, तो इसलिए पंप घाटे में जाते रहे, हमें 2 रुपये नहीं मिल पाए। आपका कुल टोटल कितना रुपया लग चुका, कितना टोटल लगा? 70 लाख रुपए हमारा लगा है और 20 लाख रुपए हमारे रिश्तेदार और व्यवहारियों का लगा है। FIR दर्ज हुए कितने दिन हो गए? जे मई में FIR दर्ज हुई है, 19 तारीख हुई है, और 19 मई को FIR दर्ज हुई है, तब से अब तक चार्जशीट नहीं लगी है। आपका करीब 90 लाख रुपए आप बता रहे हैं, 90 लाख रुपए जा चुका है, करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए आपको लगा के। अगर आपको न्याय नहीं मिला तब आप क्या? हमारे 90 लाख रुपए खर्च हो गए हैं और जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया था वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं। अब अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। SP साहब के सामने मैं परिवार के साथ आत्मदाह करूँगा मैनपुरी जाकर, और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है जो मैं अपने जीवन और अपने बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा सकूँ। और मैं बहुत बड़े कर्ज में डूब चुका हूँ और प्रमोद कठेरिया हमारी बेईमानी कर रहा है, और हम इसके अलावा हम कुछ मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं पूरे परिवार के साथ जो भी अग्रिम तारीख होगी हम मीडिया बता के आत्मदाह करेंगे SP ऑफिस में। मेरा नाम है बांकेलाल। ये कौन सी जगह है? नवाटेड़ा। यहाँ एक पेट्रोल पंप लगा है, वो पेट्रोल पंप किसका है आपकी नज़र में? आपने भाई बताइए, हम तो प्रमोद और इनका मिलन का दोनों जन को जानते हैं। इन्हीं दोनों लोगों का है, लेकिन प्रमोद का कहना ये है कि इनका कोई उसमें हिस्सा ही नहीं है। अब दिल का कहना है, उससे क्या, जब हमने पूरी बात बताई दी, आविष्कार जब हुआ, इसका मुहूर्त हुआ तो दोनों पार्टनर रहते थे। हमारा नाम है कृष्णेश कुमार। आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं 15 साल से। ये जो पेट्रोल पंप लगा है क्या हकीकत है? हकीकत तो 2 जने शामिल है, तो 2 जने हाथ से प्रमोद जी 2 जने शुरुआत तब से आज ये ना इन्होंने आपसे किसी लड़के को लगवाने की भी? हाँ, वो मैं लड़का काम कर रहा हूँ। अभी भी आपकी नजर में पंप इन्हीं लोगों का है? दोनों लोगों का? दोनों लोगों का है। इनने लड़का लगवा, वो काम कर रहा हूँ, लड़का वो है